हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। क्लास 12th की मैथमेटिक्स के बेसिक वीडियोस, जो बेसिक कंसेप्ट था आपका, जैसे रिफ्लेक्स, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होता है, स्वतुल्य सममित संक्रामक, इस पर हम कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर हम इससे पहले 3-4 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब उसके आगे क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के आगे क्वेश्चन हम लोग करने वाले, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 के आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक हो। क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए उस क्वेश्चन में हम सिर्फ हमको क्वेश्चन दिया रहता था, हम उसी क्वेश्चन के जो हमारा रिलेशन होता था उस रिलेशन को देख करके हम क्या करते थे, स्वतुल्य सममित संक्रामक का कंसेप्ट बताते थे। यानी कि यहाँ पर स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, क्या होगा, ठीक है। जैसे जो चीज पूछते थे वो कंडीशन उस पर अप्लाई हो रही कि नहीं, वो चीज हमें दिखाना रहता था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हमें दिया हुआ है जैसे सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक हो। और इससे पहले यदि आपने पहले वाले वीडियोस देखे तो आप स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक क्या होता है सारी चीजें समझ चुके हैं अच्छे से। यानी कि स्वतुल्य होने के लिए हमारी क्या डेफिनेशन होती थी, संक्रामक के लिए हमारी क्या डेफिनेशन होती थी, और सम्मित के लिए हमारी क्या डेफिनेशन होती थी। मतलब कैसी कंडीशन हो जो हम उसको कह सकते हैं स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है, या फिर संक्रामक संबंध को फॉलो करता है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर हमें खुद से अपने तरीके से स्टेटमेंट एक इनको देना है कि ये कंडीशन एक स्वतुल्य कंडीशन होगी, सम्मित होगी, लेकिन संक्रामक नहीं होगी, या संक्रामक होगी, स्वतुल्य होगी, सम्मित नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा इसमें पूछ रहे, जैसे यहाँ पर पहले में पूछा गया है कि सम्मित हो, यानी कि सम्मित तो साइमेट्रिक तो होना चाहिए, लेकिन वो ना तो रिफ्लेक्सिव हो, या तो स्वतुल्य ना हो और संक्रामक ना हो। मतलब हमें ऐसा एक उदाहरण यहाँ पे लेना है जिसको अगर हम सॉल्व करें तो वो सम्मित हो जाए, साइमेट्रिक हो जाए, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव रिलेशन को फॉलो ना करे। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है उसमें कह रहे हैं कि संक्रामक हो, यानी कि संक्रामक तो हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। ठीक है, स्वतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, और उसके बाद स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। यानी कि यहाँ पे सम्मित संक्रामक की कंडीशन फॉलो हो जाए और स्वतुल्य संबंध ना हो। ठीक है, ऐसा हमें एग्जांपल लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इक्वल टू में जो रिलेशन हमारा यहाँ पे दिया है वो क्या है, p कॉमा क्यू बिंदु p क्यू बिंदु p की मूल बिंदु से मूल बिंदु की दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी कि जो यहाँ पर हम एक P पॉइंट ले रहे हैं, जैसे P पॉइंट, वहां से Q की डिस्टेंस और Q पॉइंट की P से डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे जो P पॉइंट हमारा है, पहला वाला एक P पॉइंट है, P पॉइंट से जो Q पॉइंट की डिस्टेंस है, Q पॉइंट वो इक्वल ही है, जैसे यह मान लिया 4 सेंटीमीटर। अब जो Q पॉइंट, ये हमारा Q वाला पॉइंट है, इस Q पॉइंट से P पॉइंट तक की जाने की बात करें तो वो भी हमारा क्या होगा, यानी कि बराबर ही होगा। तो जो Q पॉइंट है और P पॉइंट है हमारा, तो वो Q और P के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी, वो इक्वल डिस्टेंस ही होगी। जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ही होगा। ये सिर्फ क्वेश्चन का कहने का तरीका है कि P से आप जब देखेंगे, जब P की तरफ से लेंगे तो Q वाले कंसेप्ट यानी Q की तरफ क्या होगा, वो बराबर डिस्टेंस होगी, और उसके बाद जब Q से लेंगे तो P की तरफ बराबर ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, दूरी समान है। ठीक है, बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता है, जैसे जिस रिलेशन में हमारा क्या स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, यदि तीनों संबंध हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है, यानी कि तुल्यता संबंध कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल टू Q, P 0,0 P इज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, अब ये
ये चीज़ इसमें सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमारे पॉइंट्स है, जो लाइंस बन रही हैं, वो सारी लाइंस हमारी इक्वल ही बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर इक्वल टू T1 कामा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है और उसी प्रकार T2 भी T1 के समरूप है। ठीक है, ये कंडीशन है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, भुजाओं। फिर और क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें, मतलब इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन जब फाइंड कर देंगे, फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T1 त्रिभुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। फिर T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा कंडीशंस बनानी है, यानी रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांसिटिव वाली, वो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे हैं कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला करते हैं हम लोग। जो 10 का हमारा फर्स्ट वाला दिया हुआ है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या सम्मित के लिए देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हम रिलेशन बनाएंगे। जो हमारा रिलेशन होगा, पहले तो हम सेट ले लेते हैं। इसका सेट कैसा होगा, देखिए यहाँ पर जो इसका हम सेट लेंगे, तो हमारा सेट कैसा हो गया, यानी हम 3 नंबर को ही ले लेते हैं। जैसे 1 to 10 बिटवीन हम 3 नंबर्स को ही ले लेते हैं। जैसे हमारा क्या आ जाएगा 5, 6, 7। ठीक है, 5, 6, 7 ये हमारा नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए रिलेशन जो होगा हमारा, यहाँ से रिलेशन बनाएंगे, सेट रिलेशन। तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा 5, 6, 5, 6, 6,5। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि हम चाहते तो 5, 6 या 5, 7 या 7, 5 यहाँ से हम कर सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही करके दिखाना है कि सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो, बस इतनी कंडीशन फॉलो करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमारी डिफिनेशन क्या होती थी, पहले एक बार और हम रिवीजन करा देते हैं डिफिनेशन जो यहाँ पर थी। देखिए तो स्वतुल्य के लिए हमारा क्या होता था, यानी कि A कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। पहले तो A इज बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, यानी कि A इज बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। ये जो कंपोनेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सेट में दिया होना चाहिए। फिर उसके बाद वो उस तरीके से रिलेशन में भी बिलोंग होना चाहिए, रिलेशन में भी हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड लेते हैं सम्मित क्या होता है। तो सम्मित संबंध हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से सम्मित के बारे में बात करेंगे। तो सम्मित में क्या लेते हैं A1 कामा A2 या AB भी हम उसको लिख सकते हैं, यानी कि ये दो जब हमारे A में दिए रहेंगे कि एक सेट होगा A में दिए रहेंगे, तो हम क्या करते हैं A1 कामा A2 इज बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। यानी कि A1 A2 जो है हमारा इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और उसके बाद A2 कामा A1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन किसको फॉलो करती थी, ये सम्मित संबंध को फॉलो करती थी। फिर उसके बाद क्या है, थर्ड आ रहा है। थर्ड हमारा क्या होता है, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता था A1 A2 A3 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि A1 A2 A3 इज बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ पर A1 कामा A2 इज बिलोंग्स टू आर, A2 कामा A3 इज बिलोंग्स टू आर, और A3 कामा A1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 कामा A3 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये जब तीनों कंडीशन हमारी फॉलो कर जाती थी तो हम इसको क्या बताते थे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि इन तीनों को मिला के वो एक हमारा तुल्यता संबंध कहा जाएगा। इन तीनों कंडीशन को जोड़ दीजिए, फिर क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहा जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, फिर यहाँ से कह देंगे तुल्यता संबंध है हमारा।
अब जैसे यहाँ पर स्वतुल्य वाला हो गया, तो स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाना है क्वेश्चन में, सम्मित हो, यानी कि सम्मित हो, सिर्फ हमें सम्मित की ही कंडीशन यहाँ पे सम्मित वाला ही फॉलो करेगा, ठीक है। और ना तो स्वतुल्य हो, स्वतुल्य ना हो, और ना तो संक्रामक हो। अब देखिए करते हैं, देखिए स्वतुल्य के लिए हमारी डिफिनेशन क्या होती है कि ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई नंबर है जो बिलोंग्स टू सेट, सेट में है, इस सेट में दिया हुआ है। अब इस सेट में होगा तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन में भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 है तो वो रिलेशन में भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 5,5 होता, इससे पहले वाले वीडियोस में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5,5 यदि होता तो ये हमारा क्या स्वतुल्य संबंध होता, लेकिन यहाँ पर 5,5 भी नहीं है, या हम 6 ले तो 6,6 भी नहीं है, यदि हम 7 लेते हैं तो 7,7 भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इज बिलोंग्स टू, ए इज बिलोंग्स टू ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो नंबर है वो सेट में तो है, लेकिन ए कामा ए इज नॉट्स बिलोंग्स टू आर। इस नॉट्स बिलोंग्स टू आर का मतलब यहाँ पे जो 5,5 है वो भी नहीं है, 5,6 वो भी नहीं है, 6,5 ऐसा कोई नंबर हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम दिखा देंगे कि स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि ये अगर हम कोई नंबर लेते जैसे 5 ही लेते हैं, 5 को मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, ए इज बिलोंग्स टू ए, देखिए ये ऐसा तो है, लेकिन 5,5 के लिए बात करें तो इस नॉट्स बिलोंग टू आर, इस नॉट्स बिलोंग टू आर, यानी कि इसका मतलब हमारा यही लिखने का, ठीक है, कि 5 जो है वो सेट में तो है, लेकिन वो रिलेशन में हमारा 5,5 इस नॉट्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या दिखा देंगे कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। उसके बाद क्या क्या आता था हमारा, सम्मित वाला, ठीक है। तो सम्मित हो, सम्मित क्या है, कह रहे हैं, देखिए सम्मित के लिए क्या करेंगे, यहाँ सम्मित देखेंगे, सम्मित ठीक है। सम्मित संबंध देखेंगे तो सम्मित संबंध हमारा क्या हो जाता है, जैसे ए, हम क्या लेंगे, यहाँ पे सम्मित की भी डिफिनेशन मैंने लिख रखी है कंसेप्ट की, ए1 कॉमा ए2 इज बिलोंग्स टू, यानी A1 A2 इज बिलोंग्स टू, यानी कि 5 6 है तो वो हमारा सेट में भी होना चाहिए, रिलेशन में भी होना चाहिए, यानी कि अगर सेट में हमारा 5 6 दो नंबर दिए गए हैं तो आर में भी, यानी रिलेशन में भी वो हमारे होने चाहिए। जब रिलेशन में होंगे तो उसको कह देंगे सम्मित संबंध है, यानी कि यहाँ से हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि A1 A2 इज बिलोंग्स टू आर में है, तो यहाँ पर 5,6 इस बिलोंग्स टू आर, यानी कि A1 A2 भी है और A2 A1 भी है, मतलब 5,6 से 6,5 भी है। तो यहाँ से हम इसको दिखा देंगे बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा संबंध एक सम्मित संबंध है, ठीक है। A1 A2 इज बिलोंग्स टू ए, सबसे पहले लिखेंगे A1 A2 इज बिलोंग्स टू ए, उसके बाद लिखेंगे A1 A2 इज बिलोंग्स टू आर, A1 A2 इज बिलोंग्स टू आर है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, A2 A3 A2 A1 इज बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, इसको ऐसे हम दिखा देंगे, जो हमारा संबंध है वो क्या है, वो एक सम्मित संबंध को फॉलो करता है, सम्मित संबंध है। फिर उसके बाद हमारा आता है संक्रामक, ठीक है। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर संक्रामक संबंध हमारा क्या है, ना हो। तो संक्रामक के लिए हम बहुत आसान तरीके से यहाँ देख सकते हैं, यदि हम 3 नंबर लेते हैं, जैसे A1 A2 A3 लेते हैं, तो यहाँ पर A1 A2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, A1 A2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि A1 A2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि है। A2 A3 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि यहाँ से नहीं दिया हुआ है हमारा, यानी कि 6,7 इज नॉट्स बिलोंग्स टू आर, 6,7 इज नॉट्स बिलोंग्स टू आर। और उसके बाद 7,5 या 5,7 यानी कि A3 A1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि A3 A1 भी इज नॉट्स बिलोंग्स टू आर हो रहा है, यानी कि यहाँ से ये हमारा जो है ना वो संक्रामक संबंध
नहीं होगा। हम संक्रामक का लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ संक्रामक संबंध के लिए हम देखेंगे कि A1 कामा A2 इज बिलोंग्स A3 इज बिलोंग्स टू A1 A2 A3 इज बिलोंग्स टू A। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ पे A1 कामा A2 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और A2 कामा A3 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और A3 कामा A1 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसमें से सिर्फ एक कंडीशन हमारी फॉलो करती, बाकी इज नॉट, यानी कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः यह संबंध, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला दिया हुआ कह रहे हैं कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सम्मित हो। ठीक है, यानी कि संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य और ना सम्मित हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला हमारा है, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना सम्मित हो, यहाँ लिख लेते हैं संक्रामक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर स्वतुल्य के लिए देखेंगे सबसे पहले, तो स्वतुल्य के लिए हमारा क्या होता था, यानी कि यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं सेट हमारा क्या है। ठीक है, सेट लिख लेते हैं यहाँ पे A=में हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 3 नंबर ले लीजिए, उन्हीं 3 नंबर्स पे करना है। यानी कि R जब आप R बनाओगे तो 1 2 2 3 3 1, यानी कि 1 2 पहले 1 2 कर लीजिए, फिर 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1। ठीक है, 1 2 2 3 3 1, तो ये हम R ले लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, अब स्वतुल्य के लिए कर रहे हैं तो A1 कामा A2, यानी कि A इज बिलोंग्स टू A होना चाहिए, A इज बिलोंग्स टू A होना चाहिए। पहला जो कंपोनेंट वो सेट में होना, जैसे A1 हमारा दिया है तो 1 हमारा A में है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, A कामा A इज बिलोंग्स टू R, A कामा A इज बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ठीक है, इसको R लिख लेंगे यहाँ से। अब उसके बाद तो ये हमारा क्या यहाँ से 1 1 है, क्या कहीं पे 1 1 हमारा दिया है, यानी कि 2 2 कहीं पे दिया है या 3 3 कहीं पे दिया है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इस नॉट्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि A कॉमा A इस नॉट्स बिलोंग्स टू आर, तो अतः यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद फिर हम सेकंड लिखते हैं। सेकंड हमारा क्या, सम्मित संबंध, यानी कि वो सम्मित के लिए क्या कह रहे हैं, संक्रामक हो और ना तो स्वतुल्य हो, तो स्वतुल्य नहीं है, और संक्रामक फिर हमारा आता सम्मित आता है, ना सम्मित हो, सम्मित भी नहीं होगा हमारा, सम्मित। तो सम्मित संबंध के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू R, यानी कि A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू A इज बिलोंग्स टू, यानी कि 1 2 यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पे 1 2 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 2 A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स R तो हो जाएगा, क्योंकि 1 कॉमा 2 तो हमारा दिया, लेकिन 2 कॉमा 1 हमारा यहाँ पे
नहीं दिया है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, A2 कामा A1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, A2 कामा A1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, थर्ड वाला आता है संक्रामक, सम्मित संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हमारा क्या होता था कि A1 कामा A2 कामा A3 इज बिलोंग्स टू A, यानी कि 1 2 3 1 2 3 अगर हमारा सेट में दिया गया है तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि A1 कामा A2 इज बिलोंग्स टू R और A2 कामा A3 इज बिलोंग्स टू R और A2 कामा A3 इज बिलोंग्स टू R और A3 कामा A1 इज बिलोंग्स टू R। ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर संक्रामक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए तीनों फॉलो कर जाएंगे। अगर इसको हम लिखना चाहें, यहाँ पे हम लिख के बताते हैं कि A1 कामा A2 है, यानी कि 1 2 3 के बेस पे करेंगे। अगर 1 कामा 2 कामा 3 के लिए करेंगे इज बिलोंग्स टू A, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो तीनों नंबर्स होंगे हमारे, हम तीनों नंबर के बेस पे देखते हैं। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 कामा 2 इज बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि 1 2 यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, A2 कामा A3, A2 A3, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक है। तो A3 यहाँ पर A2 A3 देखना है, तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 कामा 3 इज बिलोंग्स टू R, जो कि हमारा 2 कामा 3 भी यहाँ पर है। अब उसके बाद थर्ड वाला आता है, तो थर्ड में A3 कामा A1 यानी कि 3 कामा 1 इज बिलोंग्स टू R, 3 कामा 1 इज बिलोंग्स टू R, तो 3 कामा 1 इज बिलोंग्स टू R, ये भी हमारा रिलेशन में दिया हुआ है, यानी कि तीनों चीजें यहाँ से मैच हो रही है, तो इसको हम लिख देते हैं अतः यह संक्रामक संबंध है, अतः यह संक्रामक संबंध, क्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है, ठीक है। संक्रामक संबंध यहाँ से हमारा एक संक्रामक संबंध फॉलो कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। जो क्वेश्चन थर्ड दिया है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। देखिए स्वतुल्य सम्मित होने चाहिए, यहाँ पर जो थर्ड वाला हमारा दिया हुआ है, देखिए स्वतुल्य तथा सम्मित हो, यानी कि स्वतुल्य भी हो सम्मित भी हो लेकिन संक्रामक ना हो, थर्ड वाला फॉलो ना करे। तो सबसे पहले वाले के लिए हम लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए हम करेंगे और इसमें सबसे पहले हम सेट बना लेंगे कि हमारा सेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, ये चीज दिखानी है। तो यहाँ से इसका हम कैसा सेट बनाएंगे, यानी कि नंबर तो जो हम लेंगे वो 1 2 3 हमारे होंगे, जो ए बना के लेंगे, ए इक्वल टू में 1 2 3 हम यही लिखेंगे, लेकिन जो रिलेशन यहाँ से बनाएंगे वो कैसा होगा, स्वतुल्य होना चाहिए। तो 1 1 फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 3, ये तो ये हो गया, स्वतुल्य के लिए फॉलो हो जाएगा। फिर उसके बाद स्वतुल्य सम्मित हो, तो सम्मित के लिए कैसा बनेंगे, 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, 1 2 है, ठीक है। सम्मित के लिए बनाना है ना हमें, यहाँ पे हो जाएगा स्वतुल्य, स्वतुल्य हो गया। सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, तो सम्मित के लिए कैसे लिखेंगे, 1 2 है तो 2 1, ठीक है। इतना हम कर लेंगे, उसी हिसाब से इसको हम अरेंज कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम वो रिलेशन ही नहीं लेंगे कि संक्रामक को सम्मित को संक्रामक को फॉलो करे, ठीक है। मतलब यहाँ पर किंतु संक्रामक ना हो, तो संक्रामक को कंडीशन फॉलो करे, ऐसा हम इसको एडजस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये हमारा इतना बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, 1 2 लेंगे, फिर 1 2 लेंगे, ठीक है। 1 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, इस प्रकार उसको हम अरेंज कर लेंगे। देखिए
अब यहाँ पर स्वतुल्य के लिए हम दिखाएंगे, तो स्वतुल्य के लिए हमारा क्या होता है कि A1 कामा A2 इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि A1 इज बिलोंग्स टू A, तो A कामा A इज बिलोंग्स टू आर होगा, ये यहाँ से करेक्ट है क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्वतुल्य हो जाएगा। फिर सेकंड लेते हैं सममित संबंध। तो सममित के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सममित क्या है हमारा, देखिए सममित भी है क्योंकि A1 कामा A2 है, A1 कामा A2 है, यानी कि A1 कामा A2 इज बिलोंग्स टू A है, तो यहाँ से हम A1 कामा A2 इज बिलोंग्स टू R दिखा देंगे, ठीक है। A1 कामा इज बिलोंग टू R दिखा देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि A2 कॉमा A1 इज बिलोंग्स टू R, ये भी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो सममित संबंध है, यहाँ लिख देंगे सममित, अतः यह सममित संबंध है, संबंध है। ठीक है, सममित संबंध है, यहाँ से दिखा देंगे कि सममित संबंध को फॉलो करता है। फिर उसके बाद संक्रामक संबंध आता है हमारा थर्ड वाला, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक के लिए हमारा क्या हो जाता था कि A1 कॉमा A2 कॉमा A3 इज बिलोंग्स टू A, यानी कि वो सेट में दिए गए हैं, तो A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए और A2 कॉमा A1 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी कि A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और यहाँ से हमारा A2 कॉमा A1 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीनों को हमें देखना है, यानी कि फर्स्ट तो हो चुका है कि A1 कॉमा A2 और A2 कॉमा A3, ठीक है, A2 कॉमा A3 और A3 कॉमा A1, यानी कि A3 कॉमा A1 इस बिलोंग्स टू R, A3 कॉमा A1 इस बिलोंग्स टू R होगा। तो यहाँ से हम इसको क्या दिखा देंगे कि संक्रामक संबंध नहीं था, ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं था। तो यहाँ पर जो 1 2 3 दिया, यानी कि 1 2 3 A1 A2 A3, इसको A1 A2 A3 से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो तीनों नंबर तो हो गए हमारे। तो यहाँ पर A1 A2 यानी कि 1 2 इज बिलोंग्स टू R, 1 2 तो इसमें है, ठीक है, 1 2 तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ से 1 2 और 1 2 1 यहाँ पर 2 1 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो इस बिलोंग्स टू R होंगे, लेकिन 1 A3 कामा A1 यानी कि यहाँ पर 3 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, यहाँ लिख देंगे 3 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, तो अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। यहाँ से क्या बन जाएगा, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान और 5 भी बहुत इजी तरीके से ही बहुत ही आसान दिया गया, यानी कि यहाँ पर बस आपको यही एक कंडीशन बनानी है, कंडीशन तरीके से बनाना है कि सममित कहेंगे तो सममित के लिए हम क्या उसमें लिख सकते हैं, संक्रामक कह देंगे तो संक्रामक के लिए हम उसमें अपनी तरीके से क्या लिख सकते हैं, ठीक है। स्वतुल्य कह देंगे तो स्वतुल्य के लिए हम अपनी तरीके से कैसा स्टेटमेंट, एक कैसा नंबर्स को हम सपोज करें, कंसीडर करें, माने जो एक तरीके से हमारा बिल्कुल सही आ जाए, ठीक है, यानी कि सम्मित भी हो जाए, संक्रामक भी हो जाए और स्वतुल्य संबंध को भी फॉलो करिए, तीनों कंडीशन हमारी हो जाए जो जो उसमें क्वेश्चन में कह रखा है, तो उस तरीके से हमको इसको करना है। जैसे यहाँ पर स्वतुल्य कह रहे, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, तो स्वतुल्य और संक्रामक के तरीके से आप सेट बनाएंगे, ठीक है, जो रिलेशन लेंगे, सेट लेंगे, तो सेट हमारा कैसा होगा, यानी ऐसे नंबर लेंगे, फिर उसके बाद जो रिलेशन बनाएंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए और सम्मित नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा ऐसा दिया हुआ है, 4 फिर 5 दिया है, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, यानी कि सम्मित हो, संक्रामक और स्वतुल्य ना हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R इक्वल टू P कामा Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है, यानी P से जो Q की दूरी और Q टू P की दूरी है वो आपस में दूरियां इक्वल है, बराबर है, समान है, ठीक है। तो इस बेस पर हमें क्या दिखाना है कि ये जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है, यानी कि तुल्यता संबंध है, ठीक है। इस प्रकार हम
क्वेश्चन 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इक्वल टू में p कॉमा क्यू, r इक्वल टू में p कॉमा क्यू बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो यहाँ पे हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है, तुल्यता संबंध हमारा होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए देखेंगे, तो स्वतुल्य की कंडीशन हमारी क्या होती थी, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य के लिए हमारा क्या होता था, ए कामा ए इज बिलोंग्स टू ए, तो A1 कामा A2 इज बिलोंग्स ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि जो दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कोई समतल है, कोई समतल प्लेन, ठीक है, प्लेन ले लिए, समतल तल, उसमें क्या है, समुच्चय में आर इक्वल टू में पी कामा क्यू बिंदु पी की मूल बिंदु की दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु की दूरी के समान है। ये हम सबसे पहले ही स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पी टू क्यू और क्यू टू पी के बिटवीन डिस्टेंस कैसे इक्वल यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो ये तो बराबर ही होगा, तो यहाँ से स्वतुल्य तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। और जब सभी डिस्टेंस वो बराबर ही हो रही है तो यहाँ से सममित भी होगा, संक्रामक भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए पी क्यू, देखिए यहाँ पे हम पी लेंगे कि पी इज बिलोंग्स टू ए, जो पी क्यू आर होगा, तीन ले लेंगे पी क्यू आर के बेस पे, तो तीनों हमारे कैसे हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पी इज बिलोंग्स टू ए, तो पी कॉमा पी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि वो पी कॉमा पी वाला पॉइंट हमारा कैसा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बराबर ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है, यानी कि पी कॉमा पी, जो पी यानी कि जो खुद का एक पॉइंट है वो खुद के लिए समान दूरी को ही रखेगा, यानी कि वो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध, ठीक है। उसके बाद हमारा सम्मित आता है, सम्मित वाला चेक करेंगे। ठीक है, सम्मित संबंध के लिए लिएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि A1 कामा A2 यानी कि पी क्यू, तो पी कामा क्यू इज बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा पी कामा क्यू इज बिलोंग्स टू आर, और क्यू कामा पी, क्यू कामा पी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये अतः सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ठीक है, सम्मित संबंध है। अब देखिए यहाँ पर जो जिस बेस पे मैंने ये लिखा है, देखिए जो पी की बिंदु की दूरी क्यू की बिंदु की दूरी के बराबर है, पी बिंदु की दूरी क्यू बिंदु की दूरी के बराबर है, यानी क्यू बिंदु की दूरी भी पी बिंदु के दूरी के बराबर ही होगी। तो उस बेस पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि पी कामा क्यू इज बिलोंग्स टू आर और क्यू कामा पी इज बिलोंग्स टू आर हो गया, यानी कहता सम्मित संबंध है। उसके बाद फिर हमारा आता है संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध क्या लेंगे, तो संक्रामक संबंध में हमारा क्या था, पी क्यू आर, यहाँ पे हम तीन ले लेते थे, A1 कामा A2 कामा A3 लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे पी क्यू आर इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि पी क्यू आर इज बिलोंग्स टू ए है। तो यहाँ पर पी कामा क्यू इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और
क्यू कॉमा आर इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और पी कॉमा आर इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर पी क्यू हो या क्यू आर हो या आर पी आर हो, तो ये सब आपस में बराबर दूरी ही रखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो हम यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। और यहाँ पर ये चीज हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए बिंदु P, जो P बिंदु लेंगे इज नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर स्थित है। देखिए यहाँ पर जो पहले कंडीशन दी जा चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो ये P बिंदु होगा वो उसके जो केंद्रक होंगे, सेंटर होंगे, यानी कि जो 0,0 होगा वो संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पर बिल्कुल उसको निरूपित करेगा, क्योंकि वो सारी डिस्टेंस हमारी इक्वल के बेस पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर केंद्र मूल बिंदु पर ही हमारा स्थित होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर इक्वल टू में T1, T2 के समरूप हैं द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध। यहाँ पर भी हमें वही दिखाना है, जैसे T1 T, T इज बिलोंग्स टू आर, तो स्वतुल्य हो जाएगा। यानी कि T, T इज बिलोंग्स टू ए है, तो T, T इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि T1, T2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, T2, T1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये किसकी कंडीशन थी हमारी, ये सम्मित की थी। उसके बाद संक्रामक के लिए देखेंगे तो T1, T2, T3 हम ले लेंगे, उसके बेस पे हम दिखा देंगे इसको, क्योंकि हम ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ट्राइंगल के लिए हम इसको लिख लेंगे T1, T2, T3, ठीक है। T1, T2, T3 इज बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ पे T1, T1 इज बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य हो जाएगा। संक्रामक दिखाएंगे तो T2, T3, T1, T2 इज बिलोंग्स टू आर और T2, T1 इज बिलोंग्स टू आर, और तो ये हमारा सम्मित हो जाएगा। संक्रामक दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, T1, T2 इज बिलोंग्स टू आर और T2, T3 इज बिलोंग्स टू आर और T3, T1 इज बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारी संक्रामक की कंडीशन हो जाएगी। और बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर जब एक दूसरे के सर्वांगसम होगा तो बिल्कुल दूसरा वाला ट्रायंगल भी पहले वाले ट्रायंगल के सर्वांगसम ही होगा। यदि मान लीजिए आप किसी के बराबर है के हाइट के हैं, इक्वल हाइट के हैं, तो वो भी आपके तो बराबर ही होगा, तभी तो आप उसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर उस कंडीशन पे इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ी सा और ऐड कर दिया गया है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2, T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित। यहाँ पर जो हमारा T त्रिभुज दिया गया ट्रायंगल, यानी कि 3, 4, 5 वाला दिया गया है, तो वो हमारा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 से संबंधित है, ठीक है। बस इतनी बात यहाँ पे आपको बतानी थी। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने पूरे इतने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अभी भी हम लोग वो स्वतः सम्मित संक्रामक वाला ही कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। इससे अगले वीडियो में और इसके आगे क्वेश्चंस को कराएंगे, तब तक इतना ही, ठीक है। वीडियोस अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो रहे हैं, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।